नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। पिछले कई दिनों से लगातार ये चर्चाएं चल रही कि आखिर पुलिस जनता की इतनी अनदेखी क्यों कर रही है। आखिर क्या पुलिस ही इसमें पूरी तरह से दोषी है? क्या जो हमारा सरकारी तंत्र है या जो हमारे कार्यपालिका है, हमारी न्यायपालिका है, उसका इसमें कोई दोष नहीं है? आखिर कमी कहाँ पर है? अगर कोई अपराध कारित हो जाता है, उसके बाद जो एप्लीकेशन दी जाती है पुलिस थाने पे, पुलिस को जो इन्फॉर्म की जाती है कि उसके साथ कोई घटना हो गई है, उसके बाद पुलिस को एक्शन लेने में इतना टाइम क्यों लगता है? इन्हीं सारी बातों पर चर्चा करेंगे आज। लेकिन उससे पहले आइए नज़र डालते हैं 2-3 प्रमुख ऐसी घटनाओं पर जो हाल फिलहाल के दिनों में घटी हुई हैं और जिनमें पुलिस विभाग ने अब पूर्व सूचना मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन तमाम केसेस में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पहला केस हाल फिलहाल में बहुत बर्निंग केस है जो गाज़ियाबाद के एक पत्रकार का है, विक्रम जोशी का, जिसकी भांजी के साथ छेड़छाड़ हुई और उन्होंने एप्लीकेशन दी पुलिस को, पहले ही अवगत करा दिया। 3-4 दिन, हफ्ते 10 दिन बीत जाने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपराधियों का मन बढ़ गया और उनके मन में ये हो गया कि अब पुलिस किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और ख़ास तौर पर जब पत्रकार के मामले में पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है तो अपराधी बिल्कुल निश्चिंत हो गए और उन्होंने बिल्कुल निश्चिंतता के साथ सरेआम हमला करके और सर में गोली मार दी। उसका नतीजा ये हुआ कि पत्रकार जिंदगी और मौत के बीच जूझते हुए अपनी जान गंवा बैठा। दूसरा मामला मेरठ का है। बिल्कुल ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही है उसमें, जो लव जिहाद से रिलेटेड है। बिहार का एक शख्स जो शमशाद जिसका नाम है, और मेरठ में वो अपने आप को गुर्जर बिरादरी का युवक बता करके किसी महिला को प्रेम जाल में फंसाता है। उसके बाद जब उसकी ये जो चीज़ें उसने छुपाई हुई थी, अपने धर्म को छुपा के उसने जब ये कांड किया था और जब ये बातें ओपन हो गई तो उसने उसकी बेटी यानी अपनी प्रेमिका को और उसकी बेटी को मार दिया और उसको अपने ही घर के बेडरूम के अंदर एक तरीके से कब्र खुदवा कर उसमें गड़वा दिया। हालांकि पुलिस ने इस पर भी एक्शन लेते हुए शमशाद के घर को नेस्तनाबूद कर दिया है, गिरा दिया है। वहीं पर आज वो कल कस्टडी से फरार हो गया था। पुलिस ने उसको जो है पुलिस से उसकी मुठभेड़ हो गई, 3-4 गोली उसे लगी भी है और वो दोबारा से कस्टडी में। बाकी लगभग अनगिनत मामले ऐसे हैं जो इस तरह के मामले हैं। तो सबसे जो हम लोग अपनी बातों पर आते हैं कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे वजह क्या है, कि आखिर पुलिस को अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो इतना टाइम क्यों लगाती है। एकदम से आदमी ये कह देता है कि पुलिस ने बिल्कुल अपना ढीला रुख अख्तियार किया है। अगर पहले से पुलिस इतनी सतर्क होती तो निस्संदेह रूप से इस तरह की घटनाएं नहीं होती। वर्मा जी, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे जो मेन वजह है वो क्या है? क्या इसमें अकेले पुलिस दोषी है या इसमें कुछ और भी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए? कि इसमें पुलिस से भी ज़्यादा दोषी नहीं है, क्योंकि 1 लाख आदमी पे 1 या 2 पुलिस वाला बैठता, अगर एवरेजन हम जोड़ें जनसंख्या के हिसाब से। और बहुत से क्या आते हैं, जब पीड़ित लोग आते हैं तो वो बहुत लेट आते हैं। जब आते हैं, मान लिया सब कुछ पहले तो सोचते हैं कि हम अपने स्तर से ही मामले को निपटा लिया जाए। जब नहीं निपटता तो वो जो कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन लेकर थाने जाते हैं, लेकिन इतना समय वहाँ पर भी नहीं होता। मान लो कोई जांच अधिकारी है, उसके पास पेंडिंग ऑलरेडी हज़ारों जांच होती है, वो सोचता कि एक जांच और आ गई तो उसमें थोड़ा डिले हो जाता है पुलिस की तरफ से। वो सोचते हैं कि 2-4 दिन का समय लेते हैं, हो सकता है ऐसे ही मामला इनका निमट जाए आपस में। जब देखते जब मामला नहीं निमटता है तो तब जाकर कार्रवाई करते हैं। और किसी मामले में, जैसे जोशी जी के मामले में हुआ, तो वो भी यही कारण रहा लापरवाही का, उन्होंने उसको ढील दे दी कि हो सकता है मामला अपने आप ही सुलझ जाए। लेकिन उसके बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने जो है उसको जो है गोली से पत्रकार को वहीं मार के घायल कर दिया और 2 दिन बाद बेचारे हॉस्पिटल होने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दूसरी एक और यहाँ की बहुत ज्वलंत जो घटना है वो भी बताते हैं आपको। राहुल काला के नाम से एक यहाँ पर कबाड़ी है मेरठ में, जिसने सबकी नाक में दम किया हुआ था। नाक में दम इसलिए किया हुआ था क्योंकि पुलिस कर्मियों से उसका याराना था। पुलिस कर्मियों से याराना क्यों था? क्योंकि वो अवैध काम करता था, नंबर 2 के काम करता था और उसके पैसों की बंदरबांट पुलिस कर्मियों में करता था। अब जिसको पैसे मिलेंगे वो भला आपसे दोस्ती नहीं करे, यह असंभव सी बात है। राहुल काला को पिछले दिनों पुलिस ने मुठभेड़ में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। राहुल काला ने कई सारे ऐसे तथ्य सामने रखे हैं जिससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरह से पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ यहाँ पर फल फूल रहा है।
पुलिसकर्मी चंद पैसों के लिए क्यों अपने विभाग से गद्दारी कर रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रही है बात। इसके पीछे मुझे जो वजह लगती है उसके कई कारण हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि जो पुलिस विभाग है उसके पास स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी होने के चलते पुलिस विभाग हर एक कार्रवाई को, हर एक एप्लीकेशंस पे ठीक से अटेंशन नहीं पे कर पाता। दूसरी चीज़ें ये हो सकती हैं कि हमारे पास हमारी जो न्यायपालिका है उसमें पुलिस कर्मियों का इन्वॉल्व हो जाने की वजह से पूरा दिन का दिन खराब हो जाता है। अगर किसी एक मुकदमे में न्यायपालिका में जाना पड़ गया, न्यायालय में जाना पड़ गया पुलिसकर्मी को, तो पूरा दिन खराब हो जाता है। मामला नंबर 3 है पुलिस पर प्रेशर। प्रेशर लगभग 3-4 तरह का होता है। पहला पॉलिटिकल प्रेशर, जो सरकार मौजूदा स्थिति में चल रही है उसका प्रेशर पुलिसकर्मियों पर सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो हम मान लें पुलिसकर्मियों पे जो पॉलिटिकल प्रेशर के अलावा न्यायालय का प्रेशर होता है। अगर न्यायालय से किसी मामले की ज़्यादा छानबीन शुरू की जाती है तो सारे पुलिसकर्मी एकजुट होकर के उसी मामले में जुट जाते हैं। इससे क्या होता है कि थाने में मौजूद अन्य जो पेंडिंग केसेस हैं उस पर ध्यान नहीं जाता और वो और डिले होते चले जाते हैं। इसी क्रम में अगर किसी की एप्लीकेशन आ गई या किसी का नया विवाद आ गया थाने में तो वो भी पेंडिंग पड़ा रहता है। चौथा कारण होता है जनता का प्रेशर। अगर क्षेत्र में वारदातें बढ़नी शुरू हो जाती हैं तो पुलिस को सारे मामलों से अपना ध्यान हटाकर तुरंत पिकेट लगानी पड़ती है चौराहों पर, तुरंत उनकी छानबीन करनी पड़ती है, तुरंत चेकिंग करनी पड़ती है और माहौल को शांत करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये जो जनता का प्रेशर है, सामाजिक प्रेशर है, ये भी सबसे बड़ा रीज़न है चीज़ों को डिले करने में और पुलिस को फेल्योर करने में। इसके अलावा एक और प्रेशर होता है जो बहुत बड़ा खतरनाक होता है और उसको पुलिसकर्मी चाह के भी किसी के सामने नहीं कह पाते। वो प्रेशर होता है उनके खुद के अधिकारियों का। कुछ ऐसे भ्रष्ट और घुसखोर अपराधी पुलिस विभाग की लगाम को पकड़े बैठे हैं ऊपर, जो अपने अंडर के तमाम अधिकारियों को एक दिशा निर्देश, एक लकीर खींच देते हैं कि तुम्हें इस लकीर पे चलना है। अगर इस लकीर के इधर या उधर हुए तो ये समझ लो तुम्हारी नौकरी गई या तुम्हें यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके चक्कर में पुलिसकर्मी इतने परेशान रहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों पुलिसकर्मी ऐसे मिल जाएंगे जिनसे अगर मन की बात जानी जाए तो इस पीड़ा से ज़रूर व्यथित होंगे। हमारी जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो तो इस दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। कई बार तो जब उनसे नहीं रहा गया तो कई बार एसएसपी के सामने इस तरह के प्रकरण भी आए हैं। वर्मा जी, एक सवाल यहाँ और उठता है कि अगर ये व्यवस्था इसी तरह से चलती रही तो क्या उत्तर प्रदेश में आम व्यक्तियों के लिए जीवन जीना बड़ा आसान रहेगा? जब तक पुलिस फुल फ्रेश अपना काम नहीं करेगी तब तक ये स्थिति हम लोगों को देखनी पड़ेगी। क्योंकि जब मान लिया पत्रकारों पर इतने हमले हो रहे हैं तो उन्हीं को नहीं रोक पा रही है पुलिस, तो जो आम आदमी है उसके साथ अगर घटना होती है तो उनके साथ क्या व्यवहार होगा। तो सोचने का विषय यह है कि जब तक पुलिस फुल फ्रेश होकर काम नहीं करेगी इस समस्या से निदान नहीं हो सकता और आम पब्लिक को भी अपनी जिम्मेदारी उसमें समझनी पड़ेगी और पुलिस का सहयोग करना पड़ेगा। जब पुलिस को स्वतंत्रता की बात आती है तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जिक्र करना जरूरी है, जिसमें लोग ये कहते हैं कि अफसरशाही बिल्कुल चरम पर है। अफसरशाही चरम पर होने का जो रीज़न है, सीधी सी बात, जो बीजेपी की यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने अधिकारियों को खुली छूट दी हुई है कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेंगे। लेकिन ये खुली छूट एक तरीके से उन अपराधियों के लिए निरंकुशता का काम करती है जो भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं और जैसा जिनके बारे में अभी चर्चा की जा रही थी कि जो एक लकीर खींच देते हैं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिए कि आपको इस लकीर पर चलना है, वो इसका बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा उठाते हैं। इस फ़ायदे को उठा करके वो ये सोचते हैं कि अब तो पुलिस के हाथ में पावर हो गई है, वो किसी की सुनते ही नहीं, कोई कुछ भी कर ले, वो उनको अपने मन की मनमर्जी करनी क्योंकि उनके पास पावर है। कोई ज़्यादा बोलेगा, कोई पत्रकार आवाज़ उठाता है तो उसके खिलाफ मुकदमा कर देना, कोई राजनीतिक व्यक्ति है वो आवाज़ उठाता है तो उसको किसी और मामले में उलझा देना, कोई किसी तरीके का, और जो उनके अधिकारी हैं, जो कुछ न्यायप्रिय अधिकारी होते हैं, जो ईमानदार अधिकारी होते हैं, वो लड़ जाते हैं उनसे, तो उनसे भी बदतमीजी बदसलूकी कर देना। तो ऐसी इस तरह के जो लोग विभाग में हैं उन लोगों को दरकिनार करके, चिन्हीकरण करके उनको एक तरफ करना होगा। पॉलिटिकल प्रेशर, जनता का प्रेशर, न्याय व्यवस्था का प्रेशर और अधिकारियों का प्रेशर, इन तमाम प्रेशर से पुलिस विभाग को मुक्ति दिलानी होगी। कैसे मुक्ति दिलानी होगी, इसका इसकी जिम्मेदारी सरकार की है।
सरकार को इससे नियम बनाने होंगे। दूसरी चीज़, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है सरकार में, भ्रष्टाचार की जो बढ़ोतरी हो रही है, उसका साफ सा रीज़न है पुलिसकर्मियों को मन मुताबिक पैसे न मिलना। मन मुताबिक का मतलब ये कह सकते हैं कि जो आज की ज़रूरत है उसके हिसाब से उनकी तनख्वाह न होना। अगर उनको ज़रूरत के हिसाब से उनको तनख्वाह दी जाए तो वो क्यों खामखा इधर उधर के मामलों में पड़ेंगे। भ्रष्टाचार तभी पनपता है जब आदमी की इच्छाएं पूरी नहीं होती। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग होते हैं कि जिनको अपनी हवस होती है जिनके मन में, लेकिन कुछ लोग मजबूरी बस भी करते हैं कि उनके घर परिवार में कुछ और काम है और नहीं पूरी हो पा रही, तो उनको दिखता है कि सामने से ऑफ़र भी है तो यार कर लो, कोई बुराई नहीं है। कई बार ऐसा होता, कई तो ऐसे लोग भी सामने मिले हैं, कई लोगों से मुलाकात ऐसी हुई है जो न्यायपालिका में कार्यरत हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे मित्र तो लगभग 20-25 सालों के बाद भ्रष्ट हुए हैं, यानी बहुत मजबूरी में, कि उनके सामने ऑफ़र था, वो मजबूरी झेल रहे थे ईमानदारी के चलते, लेकिन वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और बाद में जा कर के उन्हें लगा कि अब कहीं से कुछ नहीं होने वाला तो यार पकड़ ले, सीधी सी बात। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस तरह की जो बातें हैं उन पे शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। जो पुलिसकर्मी है जो निरंकुशता दिखाते हैं उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। आपको कैसे लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमें ये भी बताना कि क्या इसके अलावा भी कोई और रीज़न है पुलिस विभाग को मुकदमों में देरी से एंटरटेन करने का, किसी भी एप्लीकेशन पर देरी लेट लतीफ़ी करने का क्या असली रीज़न है। उसके बारे में भी अगर आप कुछ नई आइडिया, नई जानकारी हो तो हमें ज़रूर बताना। और eradioindia.com को लॉगिन करके आप तमाम तरह की खबरें देश विदेश की और क्राइम जगत की या अन्य जो खबरें हैं वो आप लेटेस्ट खबरें ले सकते हैं। हमें देखते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमें पर डे आप 15 से 20 हज़ार पर डे का जो ट्रैफिक है वो आप हमें दे रहे हैं, लगातार हमें पसंद कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।